की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मंगलमय मंगल करना, मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल, कर्म जनित भाव पीर, कर्म जनित भाव पीर। परम श्रद्धेय परम पूज्य कबीर आश्रम बुरहानपुर से आए हुए श्री आचार्य साहेब जी, श्री कबीर पारक संस्थान से आए हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव जी, और भी विभिन्न आश्रमों से आए हुए संत गुरुजन एवं मेरी साध्वी बहनों, निरक्षर विवेकी सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब महेश्वरी भवन बेगम बाज़ार हैदराबाद में संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन जयंती मना रहे हैं। ऐसे तो 4 तारीख को हम सब कबीर जयंती मना चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी सुविधा अनुसार सब मना रहे हैं। तो आज हम सब इस हैदराबाद में संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन जयंती मना रहे हैं, जिसमें आप सबको अनेक संत गुरुजनों एवं साध्वी बहनों के सुंदर विचार एवं भजनों से लाभ मिल रहा है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार। अनमोल का अर्थ क्या होता है आप सब जानते हैं, जिसका मोल ना हो। संसार के जो सोना चांदी हीरा पन्ना पोखराज और भी बड़े बड़े रत्न होते हैं, या और भी कोई भौतिक चीज़ें होती हैं, उसका हम मोल करते हैं, बाजार जाते हैं, उसे खरीदते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन अनमोल है, उसके लिए कोई ऐसी बाजार है क्या? पहले दास प्रथा थी, लोगों को बेचा जाता था, लेकिन कहीं कहीं अभी भी होगा, सुनने को ही नहीं मिलता है। तो मनुष्य शरीर का ऐसा कोई दुकान नहीं है जहाँ खरीदा जाए। तो यह मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, लेकिन इसकी अनमोलता को हम समझ पाते हैं? कहाँ समझ पाते हैं? हम जीवन भर सत्संग करते रह जाते हैं, यहाँ कोई नई बात नहीं बताई जा रही है, वही बात दोहराई जा रही है, जिसे हम देखने खाने सुनने पीने में हम भूल जाते हैं। उसी बात को संत गुरुजन हमें याद दिलाते हैं। तो वही बात हमें बताई जा रही है। जीवन भर हम ज्ञान की बातें सुनते हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते हैं। आज हम सब यहाँ संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के 625वीं जयंती मना रहे हैं। तो हम सद्गुरु कबीर साहिब को माने कि ना माने, तो जिंदगी भर हम सत्संग करते रहेंगे, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी भी बात नहीं है कि हम सबके पास वो योग्यता नहीं है, सारी योग्यता हमारे अंदर भरी हुई है। वो योग्यता सिर्फ संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब में थी, या बुद्ध में थी, महावीर में थी, या और कोई महान पुरुषों में थी, ऐसी बात नहीं है। वो सारी योग्यता हमारे अंदर है, लेकिन हम उन योग्यता को उद्घाटित नहीं करते हैं, अपने अंदर से निकाल भी नहीं पाते हैं, और जैसे के तैसे खाते पीते देखते सुनते सहज में ऐसे ज़िंदगी हम बिता देते हैं। एक बार 2 मित्र थे, दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, यानी योग्यता पर मैं ये चुटकुला मैं सुना रही हूँ। तो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से प्रश्न किया कि यार ये बताओ कि मेरी झोली में क्या है, तुम बता दो मेरी झोली में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे, और तुम ये बता दो कि गिनती में कितने, तो 8 के 8 अंडे तुम्हारे, और तुम ये बता दो
कि अंडे किस जानवर के हैं, तो मुर्गी भी तुम्हारी। लेकिन दूसरा मित्र क्या कहता है, यार बहुत जटिल प्रश्न है, कुछ तो संकेत करिए। वो जो प्रश्न करने वाला है, प्रश्न कर रहा है, उत्तर भी दे रहा है ना, शायद आप लोग भी समझ गए होंगे। प्रश्न भी कर रहा है और उत्तर भी दे रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है यार बहुत जटिल प्रश्न है, कुछ तो संकेत करिए। इसी तरह से हम ये चुटकुला सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बुद्धू आदमी है, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि प्रश्न भी कर रहा है, उत्तर भी दे रहा है, इतना भी समझ नहीं पा रहा है। लेकिन शायद आप लोगों को बुरा लगे, तो उससे हम लोग बुद्धिमान नहीं हैं। क्या हम नहीं जानते हैं कि इस संसार के सारे ऐश्वर्य जो है, धन संपत्ति जो है, या शरीर जो है छूटने वाला है, लेकिन हम कितना पकड़ करके बैठे रहते हैं। हमेशा से सुनते आते हैं, जब से जन्म होता है, जब से हम होश संभालते हैं, तब से हम सुनते हैं कि यह शरीर क्षणभंगुर है, एक दिन छूट जाएगा। लेकिन विश्वास होता है? ईमानदारी से बताइएगा। भले ज्ञान है, सबके पास ज्ञान है, लेकिन विश्वास नहीं होता है कि सचमुच यह शरीर छूट जाएगा। ऐसा विश्वास नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम झूठाई में ही ज़िंदगी जीते रहते हैं। पुत्र परिवार को ऐसा लगता है कि यही हमारा है, इसीलिए तो आदमी पाप पर पाप करता है, जान समझ करके। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि सारी योग्यता है, सिर्फ उन योग्यताओं को अंदर से निकालना पड़ेगा, तब हम भी उन्हीं महान पुरुषों की गिनती में आ सकते हैं और मोक्ष और शांति के अधिकारी हो सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार। हम सब जानते हैं कि यह शरीर एक बार छूट जाएगा तो पुनः नहीं मिल सकता है। संसार के अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति को यह ज्ञान है कि हम जन्म लेकर के आए हैं तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। शायद उस पेड़ से कहते हैं ना, कोई पक्का फल गिर जाता है तो उसे पुनः लगाए तो नहीं लग सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने तो पके फल कहा है। कच्चा फल भी अगर टूट करके गिर जाए, यद्यपि वो बिना पके वो नहीं गिरता है, कोई गिराए तभी गिरता है, कहीं कारणवश गिर भी जाए तो उसे हम पुनः लगाना चाहे तो लग सकता है क्या? बिल्कुल नहीं लग सकता। शायद वो लग भी जाए। आज तो अनेक प्रकार के वैज्ञानिक युग में ऐसे युक्तियां हैं जो लग भी जाए, लेकिन यह शरीर एक बार कहीं छूट जाए तो कोई संसार के बड़े से बड़े महापुरुष, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े विद्वान जो है, इस शरीर से कहीं प्राण, कहीं आत्मा निकल जाए तो पुनः वापस नहीं ला सकता है। आज तो चमत्कार का युग है। ऐसे चमत्कारिक बातें आज के धर्म गुरु लोग बताते हैं और चमत्कार का नमस्कार भी है। कल वे बातें संत गुरुजन बता रहे थे कि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब अंधविश्वास और चमत्कार के घोर विरोधी थे। वो जीवन भर लोगों को समझाते रहे कि ये भ्रम है, ये केवल मान्यता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की बातें मानने वाले बिल्कुल कम रहे। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि देश विदेशे हों फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा कोई ना मिला जो लेवे फटक पछोरी। सदगुरु कबीर साहब भी कुछ न कुछ क्षण तो वो मायूस हुए होंगे कि मैं दुनिया के लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया के लोग वही अंधविश्वास और चमत्कार में पड़े हुए हैं। और आज भी हम देख रहे हैं शिक्षा की कमी नहीं है, विज्ञान कितनी ऊंचाई को छू रहा है, जो बटन दबाते हर कुछ हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं जितनी शिक्षा बढ़ती जा रही है, जितना विज्ञान उन्नति कर रहा है, लेकिन अंधविश्वास, चमत्कार, मान्यताएं, भ्रम जो है कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो ठगने वालों की कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? क्योंकि ठगाने वाले खुद तैयार हैं, है ना। ठगने वाला वो देख लेता है, सामने वाले के मन मस्तिष्क को देख लेता है कि सचमुच ये व्यक्ति मुझसे ठगा सकता है, तो वो ठग लेता है। और साधारण आदमी नहीं, बड़े बड़े लोग होते हैं। मैंने तो सुना है कि विधानसभा में भी बड़े बड़े ज्योतिष लोग जाते हैं। तो इस तरह से हम सब संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन जयंती मना रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि उनके गुणों सद्गुणों को हम अपने जीवन में उतारें। एक गुण सद्गुण को अपने जीवन में उतार लेंगे तो धीरे धीरे सारे सद्गुण आ जाएंगे, और एक दुर्गुण कहीं आता है तो सारे दुर्गुण जीवन में आ जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।